एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक भारत की यात्रा पर आने वालों को 14 दिन की यात्रा के दस्तावेज दिखाने होंगे। आरटी-पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव होना अभी भी जरूरी है। तो नई गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। भारत आने वालों को 14 दिन के यात्रा दस्तावेज दिखाने होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रफुल्ल जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, क्या है पूरी खबर नई गाइडलाइंस में और क्या-क्या चीजों को ऐड किया गया है? देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद से भारत सरकार काफी एक्टिव है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसके बाद से ये नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, जहां पर 12 ऐसे देश हैं जहां से आने वाले यात्रियों को जब वो यहाँ आते हैं भारत में, उससे पहले अपनी आरटी-पीसीआर टेस्ट देना होगा और वो नेगेटिव आने के बाद ही वो यहाँ पाएंगे और उसके बाद भी जब वो यहाँ भारत पहुंचते हैं उनका टेस्ट होगा और उसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। इसके अलावा लगातार जो सैंपल्स हैं उनको भी जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी जो सैंपल्स आए हैं उनको भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। तो भारत सरकार काफी कड़े कदम उठा रही है ताकि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है जिसके अभी सामने आने की बात रही है, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया WHO की तरफ से, उसको लेकर काफी सतर्कता बरत रही है, क्योंकि भारत में लगातार केस कम हो रहे हैं और ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी है, उसके बारे में यही जानकारी है कि बहुत तेजी से ये फैलता है और संक्रमण बहुत तेजी से फैला रहा है। तो इसको लेकर भारत सतर्क है और नई गाइडलाइंस अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, जो कि इन 12 देशों पे जारी की गई है। यहाँ पर आने वाले यात्री अगर इन देशों के जरिए ट्रांजिट यात्रा कर रहे हैं तो भी इन पर ये लागू होगी। अच्छा प्रफुल्ल, क्योंकि मांग ये भी की जा रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया सरकार को कि अब इस पर रोक लगानी होगी तो कड़े कदम और उठाने होंगे और फ्लाइट्स को लेकर उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। क्या इसे लेकर भी कुछ आगे मंथन हो रहा है? इस खबर को लेकर कोई ऐसा डिटेल आपके पास? देखिए, पिछले 2 दिनों में कल शनिवार को प्रधानमंत्री ने खुद एक बैठक की थी सुबह 10:30 बजे, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, कैबिनेट सचिव, होम सेक्रेटरी, तमाम लोग मौजूद थे। और आज भी गृह सचिव ने एक बैठक की थी जिसमें ये कहा गया है कि जो ईज ऑफ एयरलाइन ट्रांजिट है, यानी जो यात्री हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आ रहे हैं भारत में या ट्रांजिट के जरिए आ रहे हैं या फिर उन देशों से आ रहे हैं, उनके लिए जो नियम है वो भारत की जो सरकार ने गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं उनको पालन करना होगा, साथ ही साथ जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। तो फिलहाल अभी जो है वो नियम काफी सख्त किए गए हैं और आने वाले समय में जिस तरह से इस समय पूरे दुनिया में जो इस समय सिचुएशन है उसको देखकर भारत सरकार आगे तय करेगी, लेकिन फिलहाल सरकार काफी सतर्क है। और जिस तरह से नया वेरिएंट आया है जिसे 48 घंटे के अंदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है, उसके बाद से भारत सरकार काफी सतर्क है और फूंक के कदम रख रही है कि जहां जहां से इसे केसेस सामने आ रहे हैं वहां से आने वाले यात्रियों की ट्रैकिंग की जा रही है। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और आने वाले समय में कोई और भी कदम लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो अब देखिए नई गाइडलाइन, क्योंकि नया वेरिएंट है और इसे लेकर और सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल सरकार की तरफ से लगातार जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कितना सतर्क है हमारा देश, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस की इस वेरिएंट की रोकथाम के लिए राज्यों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तराखंड की सरकारों ने इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। उस पर चीन के दबाव में काम करने के आरोप भी लगे हैं। ताजा मामला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नामकरण को लेकर है, जिस मामले पर अमेरिकी राजनेता टेड क्रूज समेत कई लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। WHO ने भारत जैसी घनी आबादी वाले देशों को इस बारे में चेतावनी दी है कि कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर सतर्कता में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसी जोखिम कतई नहीं उठाई जा सकती। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें देश में कोविड-19 से जुड़े हालात पर चर्चा करते हुए अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की बात हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर उन्हें आगाह किया है। केंद्र सरकार ने सूबों को सतर्क रहने के लेकर चेतावनी दी है कि विदेशों से आने वाले लोगों और जोखिम के दायरे में पड़ने वाले लोगों की ठीक तरीके से टेस्टिंग हो। पॉजिटिव आने पर सैंपल इंसाकॉग लैब भेजे जाएं। साथ ही जो राज्य परीक्षण ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं वो परीक्षण बढ़ाने पर ध्यान दें। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एयरपोर्ट पर दोनों व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें तुरंत आइसोलेट किया गया है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन दोनों लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है या नहीं।
फिलहाल सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। कोविड के नए वेरिएंट से बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में इस वेरिएंट को लेकर क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस नए वेरिएंट के आने के साथ ही फिर एक बार उत्तर प्रदेश में कोविड की टेस्टिंग का आंकड़ा 1.5 लाख प्रतिदिन पर लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग लेट लतीफी कर रहे हैं उन्हें जागरूक किया जाएगा, क्योंकि इस नए वेरिएंट का वैक्सीन पर कैसा असर रहेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोग विदेश से यात्रा कर खासकर उन देशों से यात्रा कर जब भारत या उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे जो कोविड के इस नए वेरिएंट से प्रभावित हैं, ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की तैयारी भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ने महाराष्ट्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है और सतर्कता बरतते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नियमों को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। किसी भी राज्य से अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में आ रहा है तो 72 घंटे पहले का कोरोना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा या फिर फुल्ली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अकेले कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से 1000 से ज्यादा लोग लौटे हैं। सभी का टेस्ट किया गया है। जो लोग पहले ही बेंगलुरु या कहीं और आ चुके हैं उनका 10 दिन बाद एक और टेस्ट किया जाएगा। इसको लेकर देश के दूसरे इलाकों में भी आशंकाओं के बादल घिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसले किए कि कल से प्रदेश के सारे स्कूल 50% क्षमता से ही खुलेंगे। स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी और स्कूलों में आने के लिए छात्रों को अपने अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। शादी समारोह पर पाबंदी तो नहीं लगाई गई है, लेकिन शादी समारोहों पर प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। पिछले 1 महीने में जो भी लोग विदेश यात्रा से लौटे उनकी दोबारा जाँच होगी। दरअसल ये सारी सख्ती इसलिए भी बरती जा रही है कि पिछले 50 दिनों में मध्य प्रदेश में 506 केस सामने आए हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि हालत बेफिक्री वाली तो जरा भी नहीं है। तमिलनाडु ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के 4 अधिकारी तैनात कर दिए हैं। ये अधिकारी चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर तैनात रहेंगे। दिल्ली से प्रणव उपाध्याय, लखनऊ से अजय दुबे, मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।